हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि 16 तारीख को मैं आपके लिए लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा और 11 बज चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। होप सो कि आपने अच्छे से पढ़ाई को अपनी पटरी से नहीं उतारा होगा और त्योहार आप बदस्तूर बना रहे होंगे। तो अच्छी बात है। देखो, सारी चीजें बैलेंस करना ही लाइफ का एक बड़ा नियम है। आप बैलेंस बना के रखें। साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये 100 डेज के स्टडी प्लान का हमारा एक पार्ट है ना। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मेरी क्लासेस हैं, जो हम थ्योरी व्योरी पढ़ रहे थे, वो 19 से रेगुलरली चलने वाली है। 19 से, है ना, 19 तारीख से। अभी मैं ये कराने वाला हूं आज, और कल मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, है ना। और परसों मैं आपको फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो 2 दिन मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे। साथ के साथ में कल यानी कि 15 तारीख को मैंने होमवर्क दिया था, वो जरूर कर लेना आप लोग। जो होमवर्क वाली वीडियो है उसी के नीचे ही मैंने कमेंट में पीडीएफ को पिन किया हुआ है ना। तो चलिए, तो 100 डेज के स्टडी प्लान में थ्योरी हो रही है, बेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से हम कर रहे हैं। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, इन तीनों चीजों को बरकरार रखते हुए आप आगे भी तो बढ़ रहे हो। चलिए, 11 से 12 आपका टारगेट बैच चलता है, जिसमें अभी जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो चल रहा है। इसके साथ में आपको यहां पर एज भी पढ़ाने वाला हूं, इसके साथ पार्टनरशिप भी पढ़ाने वाला हूं, और आपके लिए मिक्सचर भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये सारे चैप्टर एक साथ ही आएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर रेशो से ही रिलेटेड हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो आपके सामने चल रहा है वो बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे तरह से आप चीजों को कर सकते हैं क्लियर। ठीक है। 12:30 से 1 आपका पीवाईक्यू सेशन होता है। जैसा कि आपको पता है, हमेशा से मैं आपको बताता आया हूं, 12:30 से 1 आपका क्या होगा, पीवाईक्यू सेशन होगा, है ना। 3 से 4 आपका एडवांस मैथ का सेशन होने वाला है, जिसमें रेगुलरली मैं लूंगा जब आऊंगा 18 तारीख से, मतलब 19 तारीख से। ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेशन 8 से 9, तो ये कंटिन्यू चलाऊंगा, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, है ना। हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है रनिंग में, और उसके बाद हम सारी चीजें हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ चला रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने बाकी है। साथ के साथ ये जरूरी चीज है, जिन्होंने मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिसको 0 लेवल से फाउंडेशन बैच पढ़ना है, मतलब मैथ एक ऐसा विषय है जिसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना, तो शायद ही कोई रोक पाए तुम्हें। कोई नहीं रोक पाएगा अगर अच्छे से पढ़ा जाए। शर्त यह है। तो अच्छे से पढ़ाने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए कंटेंट भी होना चाहिए। तो मैं आपके सामने ये फाउंडेशन बैच के तौर पर ये सब रखने वाला हूं। आपको यहां पर ऑल सब्जेक्ट मिलेगी, उन सभी सब्जेक्ट, जैसे कि जीके भी आपको इसी के अंदर मिलेगी एक ही फीस में, इंग्लिश भी आपको मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी। ये सब कुछ आपको एक ही फीस में मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज सब कुछ, है ना। इसलिए फायदा है, और इन एग्जाम्स की मेरे कोर्स से तैयारी हो जाएगी। कैसे ले सकते हैं आप? एसएससी एग्जाम में जाएं, फाउंडेशन कोर्स में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लें, हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दें। प्राइस भी बढ़ने वाली है, तो अभी ले लें भैया। देखो, मौका नहीं छूटना चाहिए। अगर 1-2 हजार का फायदा भी होता है तो उसमें आपका ही है फायदा। ठीक है ना। तो साहिल 10 अप्लाई करके, और ऐसा कोर्स है, इंडिया का सबसे नंबर 1 कोर्स है ये। अगर आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। प्राइस हाइक होने वाली है जल्दी ही। आपको सारे कोर्सेज, सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में। चलिएगा, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट भी लगा देना। अब मैं चलता हूं, आपकी सारी चीजें लेके चलता हूं। ये हमने पूरा प्लानिंग आपको बता के रखा ही हुआ था। 15 तारीख को मैंने दे दिया, डन। 16 तारीख का ये मैं करवा रहा हूं। 17 और 18 तारीख को क्या होगा, मिक्स प्रैक्टिस से मिक्स क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, ये पूरा फिक्स है। अब 19 तारीख से जो कंटिन्यू है वो रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, तो हम डायरेक्टली करेंगे आज, है ना, बिना किसी टाइमर दिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। आप जानते हो ना, अगर ये बेस है, तो बेस अगर बराबर है तो पावर्स भी बराबर होती हैं। यानी कि एक इक्वेशन बन गई है, x + y = 6। बोला गया y से x 2 अधिक है, यानी कि x 2 अधिक है y से। तो बस बोटन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगा दो। x अगर निकालना है तो 6 और 2 8/2, तो 4 आपका राइट आंसर आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी थी, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। 25,000 रुपए 3 साल के लिए 12% की दर से बनने वाला चक्रवर्ती ब्याज आपको पूछा गया है। तो मैं अब आपको शानदार तरीका बताने वाला हूं, और कुछ भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि इस 25% को आप रेट लिख लो ना, रेट की टर्म में। तो आप इसको कहोगे 5×25, या फिर हम इसको कह सकते हैं 12% है, सॉरी 12% है ना। तो 4 × 12 यानी कि 3/25। कोई दिक्कत नहीं। तो बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ, क्योंकि पूरा का पूरा 3 साल दे रखा है। तो 25,000 का 3/25 पहली चीज।
तो यहां से निकल कर आया 3000। एनी प्रॉब्लम? ना सर। उसके बाद 3000 का 3/25 जैसा कि हम जानते हैं 360। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। 360 का 3/25 इसको ढंग से लिख लेना बस आप। मैं ये चाहूंगा कि आप इसको लिखें वही 12/100। तरीका क्यों ऐसा क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि मैं जानता हूं कि 25 से डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल होगा। यहां तो चलो कट गया, यहां पर 12/100 भी तो लिखा जा सकता है क्योंकि 12% ही तो है। सोच सोच का फर्क है बस। सर ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई 12 का गुणा करूंगा इससे तो वो ज्यादा आसान है। 12 छिंग 72 और 12 तिया 36 और 7 43। तो देखो जरा, 10 से 10 एक छोड़कर पॉइंट आएगा। अब मैं आंसर डायरेक्टली दे सकता हूं। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि लास्ट में 3.2 जिसमें होगा वही आंसर होगा। सर लास्ट में 3.2 ही क्यों देखा आपने? क्योंकि मैं जानता हूं बाकियों में तो गुणा 3 करने पर भी, गुणा 3 करने पर भी, गुणा 1 करने पर भी यहां तो 0 ही रहने वाला है। तो यहां 3 तो सेफ रहेगा। तो 3.2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है क्विक कैलकुलेशन करने का तरीका। आपको मैं सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। अच्छा लगे तो खींच के लाइक करते रहिएगा जिससे कि मुझे खुशी भी मिले। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैंने ऑलरेडी आरोही क्रम में ये अरेंज कर रखे हैं, माध्यिका भी मैंने दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्याएं हैं तो 12 संख्याओं में क्या होता है, छठवां पद। तो 1 2 3 4 5 6 छठवां प्लस 7वां बटे 2, वही तो 5/2 के बराबर है। 5/2 क्या है, माध्यिका ही तो है। तो बस x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा और यही आपका सही आंसर भी तो है। मजा आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है। हम जानते हैं ना सर, एक फॉर्मूला आपने लिखाया तो था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो पहली संख्या मेरे को 24 दे रखी है, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है। एचसीएफ मुझे दे रखा है 12, एलसीएम मुझे दे रखा है 216। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 108 आंसर आ जाएगा। 12 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा 108 बार। मजा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। वेल डन गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनिल एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है। अनिल एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है। वह अपने मित्र सुमित के साथ काम करता है तो 12 दिन लगते हैं। अनिल सुमित के साथ अगर काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क मैंने 48 मान लिया। यहां पर एफिशिएंसी निकाला 3 आया और यहां पर निकाला 4 आया। अनिल की अगर 3 है तो सुमित की अपने आप निकल कर आ गई कितनी, 1 होगी, क्योंकि तभी तो 3 और 1 मिलाकर 4 हुआ है। यस सर। सुमित को अकेले वही काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे, 48 काम करना है ना, और सुमित एक दिन में एक काम कर रहा है तो 48 काम को 48 दिन में पूरा कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से आप आंसर दे पा रहे होंगे इन शानदार प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन आपके लिए था। घबरा गए होंगे कई विद्यार्थी और ना भी किया हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ ही लेते। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चल रहा है और अपनी मंजिल पर 1 घंटे 40 मिनट। सबसे पहले इस 1 घंटे 40 मिनट को आप ढंग से प्रॉपरली कन्वर्ट करिए। तो 1 घंटे 40 मिनट को मैं लिख सकता हूं 40/60, क्योंकि आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटे 2/3, यानी कि ये कितना निकल कर आ गया, 5/3 घंटा। पहली चीज तो एक निश्चित गति से जो 6 किलोमीटर दूर है, यानी कि आपको डिस्टेंस भी पता है जो कि कितनी है, 6 किलोमीटर। तो स्पीड निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो, अगर होती है तो बात अलग है। दूरी बटे समय, तो यहां पर मेरी स्पीड निकल कर आ गई 18/5, जिसको मैं टेक्निकली लिख सकता हूं 3.6। आगे बोला गया है कि यदि उसने दौड़कर 1 घंटे 20 मिनट में तय की होती, 1 घंटे 20 मिनट को फिर से हम लिखेंगे 20 1/3, यानी कि 4/3 घंटे। ये दूसरी कंडीशन है, 4/3 घंटे। और तय की होती उस वही दूरी है ना, वही 6 सही 4/3। तो यहां से कितना निकल कर आ गया हमारे पास, 3 9/2, यानी कि 4.5।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों स्पीड? 0.9। तो यही आपका राइट आंसर है। तो कुछ भी नहीं था, दूरी सेम थी, यहां पर पहली कंडीशन के हिसाब से स्पीड निकाल दी, यहां पर टाइम निकाला दूसरी कंडीशन के हिसाब से, दूसरी कंडीशन के हिसाब से स्पीड निकाल दी। स्पीड बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है, यहां समय 4/3 था तो दूरी में 4/3 का डिवाइड कर दिया, यहां 5/3 था तो वहां 5/3 का डिवाइड कर दिया। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लेने चाहिए थे। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है जो कि आपको साफ साफ निश्चित तौर पर दिख ही रहा होगा कि ये भाई साहब, ये तो नीला वाला तो हिस्ट्री को दर्शा रहा है और ऑरेंज वाला ज्योग्राफी को, और हर डेटा को आपको क्लियरली दिखाया गया है। ए बी सी डी ये क्या है? सवालों पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये 4 छात्र हैं, ए बी सी डी। ओके, अब इनकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बोला गया क्या, मैं आराम से करूंगा इस क्वेश्चन को, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको भी। भूगोल और इतिहास में कुल अंकों का औसत प्रतिशत में क्या अंतर है? अब यार देखो, दिमाग की बात है, बस आप लगा लोगे ना 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। भूगोल और इतिहास में अंतर पूछ रहा है और औसत पूछ रहा है, यार भाई वही वाली बात है। या तो भूगोल का जोड़ लो, औसत निकाल लो, इतिहास का जोड़ लो, औसत निकाल लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, या क्या कर सकते हैं सर, या डिफरेंस निकाल लो ना पहले। तो यहां कितना आ रहा है? +5। मैं इसको प्लस लेकर चल रहा हूं, यहां कितना निकल कर आ रहा है? आप देख सकते हैं प्लस का 4 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, आप देखते जाना, टेंशन होते ही बता देना। ठीक है, यहां कितना आ रहा है? -10, और यहां कितना आ रहा है? +3। अब अल्टीमेटली कितना ऊपर आ रहा है? अल्टीमेटली आप देख लो ना, जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वही आंसर होगा, और उसमें बटे 4 का भाग दे देना, हो गया काम। तो देखते हैं, 29 में से 10 गए तो 19 और 3 22/4, आंसर आ गया ना 5.5। अरे यही तो खेल खिलाड़ियों का है भाई। एवरेज मैंने लास्ट में निकाला, पहले मैंने डिफरेंस निकाल दिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सभी छात्रों द्वारा इतिहास में औसत कितना है? अब इतिहास को जोड़िए, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, आपको मैं पहले भी दफा बता चुका हूं। इतिहास की बात की जा रही है, 75, 63, 80, 72, तो मैं तो 70 मान लेता हूं, नेट मान लेता हूं जेएसएम कि 70 से कितना ज्यादा? 5, 70 से वो कितना कम? 7, 70 से वो कितना ज्यादा? 10। केवल इतिहास का पूछा गया है तो इतिहास का निकाल रहा हूं, और वो कितना? +2। कैलकुलेशन, +7 से -7 गई, 10 बचा, और 4 का भाग दे दो, तो आंसर आ गया मजे से 72.5। इसी तो कहते हैं गणित, यही तो गणित है कि 10 बचा, 10/4 तो करना ही है, क्योंकि केक कटती है तो सब में बढ़ती है, 4 लोग हैं, 72.5 आंसर आ गया। क्यों, क्या कहते हो? यही तो बात है। दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं, यह बोला गया है। अब दोनों विषय में संयुक्त सबसे अधिक प्रतिशत अंक, तो मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा आपसे, यार कुछ मत करो, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, जिसका सबसे ज्यादा वही आंसर हो गया। तो संयुक्त तौर पर देखता हूं तो कितना निकल कर आता है? 155 है ना, बटे 2। ये कितना निकल कर आता है? 90 और 60, 150/2, ऐसे आ जाएगा आंसर। तो ये 150/2, और ये कितना हो गया? 147/2। ले, आंसर आ गया भैया हमारे पास, ओनली ए हमारे पास आ गया। बस खत्म काम, फिनिश। ऐसे होती हैं चीजें। अगला क्वेश्चन, ये सर कैसे करेंगे? अब आप लोग इसमें अटके होंगे, गारंटी से बोल रहा हूं, लेकिन आपके पास साहिल सर हैं, है ना, जो आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जो वाकई में परीक्षा में काम आती है। और मैं देख पा रहा हूं भाई, मैं भी अगर आपकी जगह हूं तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से डरूं, कांपूं कि यार इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है और 2 संख्याएं हैं, मैं कैसे सॉल्व कर जाऊंगा यार। क्योंकि अगर इसका मैं बेसिक देखता हूं तो इसका बेसिक ये कहता है भाई, सर ये 2 संख्याएं आपने x + y मान ली, आपको संख्या निकालनी है, गुणनफल दे दिया आपको, अब निकालो बैठ के आराम से। मैंने कहा यार अब कैसे करें? बोले कुछ नहीं करो, 437 यानी कि x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, -x - y का होल स्क्वायर बताया था, ये बराबर होता है 4ab के, 4xy के। तो अब रखो वैल्यू पुट, 437 का स्क्वायर करो, यहां से x - y का स्क्वायर निकालो, और 4 × 21,982 करो।
भाई इतने में तो पेपर हो जाएगा खत्म, क्योंकि यहां से ये निकालूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा, मेरे को नहीं आता, साफ बताऊं बात। सर क्या करोगे फिर आप? अब दिमाग लगाऊंगा चाचा चौधरी वाला। मैं ये कहना चाहता हूं ये क्वेश्चन तो यही निपट गया। ऑप्शन क्या, अचार डालने के लिए थोड़ी ना है। आप ये सोचोगे कि अच्छा सर ये चेक करोगे कि दोनों का योग 437 है। मैं कह रहा हूं भाई देखो, इसका भी 437 आ रहा है, इसका भी 437 आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ सही है, और इसका भी 437 आ रहा दिखता है, 379 और 58। ये लो, इसका भी 437 आ रहा है और इसका भी 437 आ रहा है। तो ये तो बात गलत हो गई भाई, मजा नहीं आया। फिर क्या करोगे आप? अरे एक ही तरीका है, इसलिए तो कहता हूं गणित गणित है, इसे समझ लोगे ना तो काम हो जाएगा खत्म। सर यूनिट डिजिट से करोगे क्या? मैंने कहा हाँ यार एक दिमाग लगा सकता हूं, लेकिन यूनिट डिजिट में फंसना नहीं है आपको। 9 8 72, यहां भी 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, यहां तो नहीं आ रहा, चलो खैर ये तो आंसर नहीं होगा। यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है। अब तो 2 चीज सिखाई है मैंने, डबल डिजिट, 82 आना चाहिए डबल डिजिट में, तो आ जाओ 99 इंटू, भाई उससे तो कम टाइम लगेगा, 72, 9 8 72 और 9 8 72 का 2 और 7 9 3 27 का 7, यानी कि 9, तो 9 और 6 16, 62 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा भाई, बधाई हो, एक तो गया, एक तो आंसर गया। अब ये चेक करना नहीं है, ये चेक करो अब, 58 और 79, तो 9 8 72 का 72, 9 पड़म 45 का 5 और 8 2 7 56 का 6, 5 और 6 11 का 1, 82 आ गया। बधाई हो, बधाई हो, यही राइट आंसर है। तो उससे आएगा नहीं, चेक कर लेना। नेक्स्ट तरीका है, अपना अपना तरीका है, आप जिससे करना चाहें करिए, मुझे कोई दोहराए नहीं है, आप आराम से चेक करके देखा करें। यही तो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं आपको गाइड कर दूं, आप उस पथ पर चलते चले जाएं, है ना? जैसे कि ये क्वेश्चन आया, मुकेश क्या करता है, एक शर्त जीतता है और उसे जीती शर्त का 1/3 भाग मिलता है। वह 1200 रुपए जो 1/6 भाग है दान कर देता है। तो शर्त कितने रुपए की थी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार सिंपल सा लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग, तो कि यार ऐसी बात है कि 1/3 आ रहा है पिक्चर में और 1/6 आ रहा है, तो मैं मान लेता हूं 18 मेरा टोटल क्या था, इनकम था, जीती राशि थी। तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका? इसका 1/3 6। तो उसने क्या किया, जीती राशि का 1/3 भाग मिलता है, ठीक है। अब इस 6 का 1/6, अब इस 6 का भी 1/6 क्या करता है वो, भाई जीतने पर इतना मिलता है तो एक हिस्सा क्या कर देता है, दान कर देता है, 1200 रुपए। तो 1 बराबर 1200 हो गया, तो शर्त कितने रुपए की थी? ये 18 आपने टोटल शर्त मानी है, तो 18 इंटू 1200, क्यों, क्या कहते हो? इसी के तो गणित कहते हैं भाई। आपने जीता कितना, इस शर्त लगाई गई राशि का 1/3, इसी में से ही तो आपने 1/6 हिस्सा दान किया है, यानी कि 1 1200 के बराबर है। तो 1200 इंटू 18 करेंगे तो पूरा का पूरा राशि आ जाएगा। तरीका कितना प्यारा है, देखो मजा आ रहा है, अच्छे से बताते रहना। आप देखो ये क्वेश्चन आया था, हाँ मैं कहता हूं कि ये टफ है लेकिन करना चाहिए था। 19 व्यक्ति एक रात्रि भोज के लिए होटल में चले गए और इनमें से 13 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अपने भोजन का 79 रुपए खर्च किया, यानी कि 19 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज है 79 रुपीज है, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है। हर व्यक्ति ने 79 रुपए खर्च किया है। अब शेष व्यक्ति यानी कि कितने बचे, 6। अब उन 6 व्यक्तियों ने 19 लोगों के औसत खर्च की तुलना में 4 रुपए अधिक, यानी कि 19 लोगों का औसत खर्च यहां आएगा भाई, ओवरऑल तो एक्स यहां आता है, और उससे 4 रुपए ज्यादा खर्च किया है प्रत्येक ने, तो औसत ही हो गया ये 6 लोगों का। अब बस काम हो गया खत्म, एलिगेशन लग गया। ये बड़ा है तो ये छोटा होगा इससे, सुनना, ये इससे बड़ा है तो ये है ना, ये छोटा होगा इससे, यानी कि इसमें से अगर ये घटेगा तो 4 आ रहा है। सुनो अब, 4 यहां आ रहा है, यहां, यानी कि 13:4 है, 13:4 है, 1:4 4/13। ऐसा क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मुझे यहां इस रेशो का मान निकालना है, तभी तो मैं 6 रेशो की वैल्यू यहां रख पाऊंगा। कितनी आएगी? 24/13। वेरी गुड। हाँ अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन है। अब आप मुझे बताइए यहां क्या होगा, यहां क्या होगा? यहां मैंने बताया ना कि ये ज्यादा होगा इससे, तो ये होगा 79 प्लस 24/13, ये ओवरऑल एवरेज होगा। और इसको आप 19 से गुणा करेंगे, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि टोटल खर्चा पूछा है, कुल राशि। तो जब सॉल्व कर लोगे तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना, थोड़ा टिपिकल है, मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट। समझ में आया ना कि ये क्या किया मैंने? भाई ये ज्यादा होगा इससे, कितना ज्यादा? इतना। तो इसमें है ना, इसको निकालने के लिए इसमें ये जोड़ दिया और ये एवरेज आ गया, तो 19 लोगों का गुणा कर दिया, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। करो करो करो, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। एक छात्र ने ये वाला क्वेश्चन करने का नहीं था पेपर में, अगर आप चाहते तो स्किप भी कर सकते थे। पता कैसे चलेगा सर? हमें आदत से पता लग जाएगा, टिपिकल कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो, तुरंत छोड़ना सीखो, है ना। बिल्कुल पेपर की तरह पेपर बनाता हूं मैं। अब एक छात्र ने 9 विषयों में 680 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं, अरे वाह, यानी कि 900 अंकों का परीक्षा था और टोटल 680 अंक ही आए हैं उसके, इनटू 100। तो 0 से 0 काटेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 680/9, तो 9 7 63, बचे कितने? 5, 9 पड़म 45, 75 पॉइंट कुछ आ रहा है और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। तो मैं क्यों आगे जाऊं, मैं क्यों सॉल्व करूं? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 42, लंबाई पता है, चौड़ाई हो जाएगी 6, और आपको परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब पेन भी नहीं चलाना था। राम 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी बेचता है और 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 10 से 9, यानी कि क्रय मूल्य ये है तो विक्रय मूल्य ये होगा। लेकिन यहां पर जो 40 रुपए है ये विक्रय मूल्य ही तो है, बेचता है, यानी कि 9 बराबर 40 रुपया। तो खरीदता कितने में होगा? देखो आप, देख लो। और अगर उसको हानि हो रही है वो, तो मैं तो सिंपल सी बात करूंगा ना कि लॉस कितने का हो रहा है? 1 रेशो का ही तो हो रहा है, यानी कि 1 रेशो का लॉस किसके बराबर है ये बताओ? 1 रेशो का लॉस किसके बराबर है? 40/9 रुपए के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 144 रुपए की हानि हो तो सब्जियों का भार कितना होगा? तो मैं यहां पूरे 1 किलोग्राम की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 किलोग्राम पर लॉस इतना है, तो 144 रुपए लॉस हुआ है, तो 40/9 का भाग दे दो, आपका वेट आ जाएगा। भाई कितने किलोग्राम पर बात कर रहे हो आप? ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 से काटा आपने इज्जत से, 4 तिया 12, बचे कितने? 2, 4 6 24, 36 इंटू 9 324, यानी कि 32.4 किलोग्राम पर ये डील हो रही है सारी। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि जो ये 40/9 रुपए आया, ये क्या है? यह 1 किलोग्राम पर हुई हानि है। सर कैसे पता? अरे बोला गया है ना कि 10% की हानि होती है, 40 रुपए पर किलोग्राम का भाव है, तो 1 रेशो की हानि 40/9, 1 किलोग्राम की हानि 40/9, तो 144 रुपए हानि हो रही है, तो इसमें भाग दे दो, आ जाएगा इतने किलोग्राम पे हो रही है, बात खत्म, फिनिश। नेक्स्ट। ये तो देखो बच्चा भी कर लेता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो बस सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई थिंक देयर विल मैश है कुछ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2xy। सो मैं भी यही सोच रहा था, आप भी यही सोच रहे होंगे, 4xy आंसर आ जाएगा, जो कि आपको डायरेक्टली भी पता है। एक टैंकी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, कितना मीटर पानी भरा जा सकता, मतलब कितना पानी भरा जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको यूनिट कन्वर्जन आता है। बाकी आप जानते हैं कि लंबाई दे रखी है 1 मीटर, चौड़ाई दे रखी है आधा मीटर और ऊंचाई दे रखी है आधा मीटर। तो आप जानते हैं टैंक की तो होगा, तो आयतन कितना होता है? 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, लेकिन इसकी इकाई कितनी है? मीटर क्यूब। तो यहां लीटर पूछा गया, कितने लीटर? तो क्या आप में से कोई विद्यार्थी जानता है
कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो लिख लो नहीं जानते तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू 1000 लीटर, भाई काम आएगी चीज है ना, 250 आंसर आ जाएगा। 250 लीटर आपका क्या होगा, पानी भरा जा सकता है। तो नॉलेज हो पूरी हो तब काम की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए करके बताएं। इजी है। एक दुकानदार 250 किलोग्राम चीनी 2500 ग्रामीणों में वितरित करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला। तो यार क्या है बताओ, 250 किलोग्राम है और किलोग्राम में यूनिट भी देख लिया करो, है ना। और 2500 ग्रामीणों को वितरित कर रहा है, हो गया ना मजाक। 1.1 किलोग्राम हर ग्रामीण को बांटी जाएगी। नेक्स्ट, हर तरह के क्वेश्चन है, देखो ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बैलेंस है, पेपर बैलेंसिंग होता है हमेशा। बैंक मुकेश को इतने रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, भाई इतने रुपए का कर्ज ले जा। जो क्या, ये रुपया उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 23% कम है। यानी कि ये जो कर्ज है ये 100% निवेश था, तो 77 के बराबर होगा। तो 77% इज इक्वल्स टू 34,6,500, बस काम खत्म। तो कितनी राशि की आवश्यकता है उसको ये पूछा गया है, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। बस यही तो तरीके होते हैं यार, गणित इतनी आसान है ना, आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन वही वाली बात है, समझ समझ का खेल है, आप समझ जाएंगे तो खेल जाएंगे। यहाँ पता है कि यार इकाई का अंक 7 है और यहाँ 5 है, तो 5 वाला ही आंसर होगा, तो यही आंसर है, ये नहीं हो सकते। कॉमन सेंस है भाई, बहुत बढ़िया कॉमन सेंस है। अच्छा लग रहा है ना, तो कृपया करके खींचकर लाइक करना यार, मुझे भी तो पता चले कि मजा आ रहा है आप लोगों को। जब दिमाग चलने लगता है ना तो सारी चीजें रुक जाती हैं। तो लाइक करते रहिए बस, जोरदार तरीके से, कमी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कम ऑन आंसर दें। एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, 1000 मीटर सुरंग है, तो सुरंग हो चाहे कुछ भी हो, सुरंग चलती तो है नहीं, डिस्टेंस तो जुड़ती है 1500, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, यानी कि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मैं सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने देखा 25 की 150, 25 मीटर पर सेकंड, इसको किससे गुणा किया, 18/5 से, तो 90 आंसर आ गया। बिना पेन चलाए भी किया जा सकता था। 10 की पावर पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, पहले डिवाइड करिए, 10 एक 10 आएगा, 10 की घात 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक उधार ली गई राशि X%, अब हाँ कर सकते हो आप इसको, आराम से कर सकते हो। X वर्ष में 6% की वार्षिक दर से मूलधन का इतना है, तो 1/3 मूलधन का इतना है, यानी कि आपका आप X वर्ष निकालना है, 6% आपकी रेट है, काम खत्म। PRT साधारण ब्याज प्रिंसिपल, वही फॉर्मूला लगाया, ऐसा कुछ अनोखा नहीं लगा दिया मैंने। तो यहां से कितना आ रहा है, 100/18, यानी कि 50/9, आंसर आ गया ये। नेक्स्ट, मैंने एक 378 पेज की पुस्तक पुस्तकालय से ली, जो 1 सप्ताह में वापस की जानी है। यदि मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ सकता हूं और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूं, सुनना मेरी बात, अब कितना मजेदार क्वेश्चन है। 1 घंटे में 14 पेज और 1 घंटे में 14 पेज और हर पेज 3 घंटे, मतलब 3 घंटे पढ़ाई करता है ना। तो 42 पेज एक दिन में, 42 पेज एक दिन में, तो पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए कितने दिन के लिए नवीनकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई। 42 पेज एक दिन में पढ़ता है भाई हमारा, तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि यार कुल मिलाकर ऐसी बात है कि 1 सप्ताह में वापस देनी थी, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 सप्ताह का था, 42 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि अगर हम बात करें 42 इंटू 21 की, तो 21 दूनी 42, कैरी आया 4, 21 चौके 84 और 4 सही है क्या, नहीं गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ तो है ही, और क्या। तो पहले 42 गुणा कर लो, फिर 7 का गुणा करो ना केवल। एक दिन में 42, मतलब ऐसा है ना, एक दिन में 42 पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ता है, 1 घंटे में 14 पेज पढ़ता है, तो मैं 7 दिन में निकालना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए दी है पुस्तक, तो 7 दूनी 14
और 7 चौके 28 और यानी कि वह केवल एक वीक में 294 पेज ही पढ़ पाया, उसको 378 पेज पढ़ने हैं। तो अब वो क्या कहेगा फोन करके, बोले यार अभी तो मैं बुक वापस नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिन्यू करवानी है। कितने दिन के लिए, आओ कितने दिन के लिए करवानी पड़ेगी? तो 6 तो यहां पर हो गया और 78 का और 6 84, मतलब 78 और, यानी कि 84 पेज और पढ़ने, 84 पेज और पढ़ने उसको। तो 42 पेज एक दिन में पढ़ता है तो 2 दिन और रिन्यू करवाएगा, है ना मजेदार। नेक्स्ट, इजिली है, इजिली कर सकते हो, इजी डूइंग। 12/13 गुणा 285/96। पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 169/171। अब सॉल्व करना तो आना चाहिए। कैसे सर? 13 से काटूंगा और क्या, ठीक है। अब आगे 12 से काटूंगा, 12 8 96। ये किससे कटता है यार? आई थिंक 19 से कटता है। 19 नम्मा, 19 से कम 19 बचे 9, 19 15, ठीक है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65 और 24। सही आ रहा है क्या? गड़बड़ है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी है, खैर हमने, वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन आंसर आ गया, सही है। ये रहा ना आंसर, 24 दूनी 48 और 17 65। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से लाइक वाइक करते जाओ भाई, है ना, टेंशन लेने का नहीं है ना, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट। मनु एक दर्जन घड़ियां इतने रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची। मनु ने 1 दर्जन घड़ी बेची, इतने रुपए प्रति घड़ी। 1 दर्जन घड़ियां इतने रुपए प्रति घड़ी, यानी कि एक घड़ी की कीमत है 1454.64 रुपए। 16% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो घड़ियों का क्रय मूल्य। अब कुछ नहीं है यार, मतलब घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा गया है तो कुछ भी नहीं करना है। एक घड़ी की बात पता है ना आपको, लेकिन यहां पर टोटल घड़ी का पूछा है तो एक यूनिट तो हो नहीं सकता आंसर, आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो क्या आंसर आएगा? मैं तो हमेशा से इस तरह से देखता हूं, ये टिपिकल क्वेश्चन है, मैं इसको पेपर में छोड़ देता, लेकिन यहां तो मैं करके बताऊंगा आपको। एक घड़ी का है, दर्जन है यानी कि 12 घड़ियां हैं और इतने का लाभ होना चाहिए, माफ कीजिए ये बेच रहा है, तो यहां पर आप 116 का डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे। कारण क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है ना कि विक्रय मूल्य। सॉल्व कर सकते हो, कर लो। मैं तो जानता हूं कि यार ये कटेगा तो 29 से, देखो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ना, तो कटेगा तो 29 से ही। वैसे यूनिट डिजिट काम आ सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस दे रखा है तो मैं नहीं लूंगा काम, तो काट लीजिए यार, कटेगा तो सही है। तो यहां पर काटने के बाद हमारे पास आंसर में यूनिट डिजिट से देखूं तो 4 दूनी 8 और नीचे आ रहा है 6, तो 6 के पहाड़े में 8 कब आता है? एक तो 3 बार आता है और एक 8 बार आता है, तो 3 बार ऑप्शन में नहीं है, 8 बार आंसर है। यही आंसर होगा, आप चेक कर लेना चाहे, ठीक है। तो तरीके की बात है, नॉन ऑफ दिस मैंने डाला है इसलिए कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना सीख जाए। कटेगा तो 29 से ही, ये गारंटी है मेरी, काट के देख लीजिएगा, ऐसी कौन सी बात आ गई। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दे रखा है, एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों का माध्य दे रखा है, तो दोनों का संयुक्त निकालो। जेएसएम जिंदाबाद। 12 छात्र और 15 छात्र, यही रेशो में कन्वर्ट कर दो, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इनका माध्य दे रखा है 67.4 और उनका माध्य दे रखा है 72.3। हम जानते हैं 67.4 को बेस मान लिया जाता है, तो यहां से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां से कितना आ रहा है? 6 यानी कि 68 और 4 72, 4.6 और 4.6 और 3 4.9 और सब में बटेगा, बटे 9, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लें। देखो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचते हो कि क्या कोई चीज इससे आसान हो सकती है? जेएसएम सबका फादर है, ये समझ लीजिएगा आप, सबका, है ना। तो 67.4 जोड़ेंगे तो लगभग हमारे पास, एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने। अच्छा 5 से भी तो गुणा करना है, 5 से भी तो गुणा करना था, तो 72.3 माइनस 72.3 माइनस 67.4 अगर मैं करता हूं तो 4.9 सही आ रहा है मेरा।
4.9 तो सही है, पहले इसको 5 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, एक 5 यूनिट है, और फिर क्या करना पड़ेगा बटे 9। थोड़ी सी हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो है ही, है ना। तो करते हैं सॉल्व, और क्या है। 15 होता तो मैं इसको आसानी से कर देता, अप्रोक्सीमेशन निकाल सकता हूँ हालांकि, लेकिन फंस तो नहीं जाएंगे, इतना तो नहीं होना चाहिए वैसे, फिर भी देखते हैं। 9 पड़म 45, 5 चौकी 20 और 24.5, 9 से काटना जरा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 बार जाएगा, ठीक है। बच्चे कितने हमारे पास 6, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, हाँ आ तो रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। और उसके बाद बचेगा 2, 9 दूनी 18 यानी कि 2.72 आप जोड़िए जरा इसमें, 67.4 में 2.72 आप जोड़ेंगे जरा, तो क्या आ रहा है, आ गया भाई 70.12 आ रहा है, सही है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ी उससे तो कैलकुलेशन बची गई फिर भी। देखो जरा अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 22 है, वृत्त की परिधि 22 होती है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। सर कैसे, 2πr लगा लेना, 2πr बराबर कितना होता है 22, तो r निकाल लेना, पाई का मान 22, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब ये है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा गया है, तो रेडियस अगर ये होती है तो क्षेत्रफल होता है 38.5 का आधा, 19.25। सर कैसे आया, ये वो हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको सबको पता है, 5 सेकंड का काम था, वैसे भी आप सब लोग समझदार हैं यार, इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ते रहिए बस। नेक्स्ट, 20 साइकिलों को बेचने पर रमेश को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 20 साइकिलों पर डील हो रही है तो 20 साइकिलों का क्रय मूल्य माइनस 20 साइकिलों का विक्रय मूल्य, और रमेश को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी कि 20 सीपी बराबर 22 एसपी। लो आ गया आंसर, सीपी और एसपी कितना हो जाएगा 11/10, लॉस कितना हो रहा है 1 का 11 के रेस्पेक्ट में 9.09। आया मजा। ये लो 29वां क्वेश्चन, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है, 4 साल पहले का पी और क्यू का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का औसत दे रखा है, तो 26 थी 78। मैं आपसे कह सकता हूं कि 3:4 है, यानी कि 3x + 4 और 4x + 4, मैं वर्तमान में लेकर आ गया इनको, इसको भी 4 साल बड़ा कर दिया, इसको भी 4 साल बड़ा कर दिया। आर क्यू से 11 साल छोटा है, आर है ना क्यू से 11 साल छोटा है, यानी कि आर क्या हो जाएगा इससे 11 साल छोटा, यानी कि 4x - 7, सिंपल है, 78 के बराबर कर दो, काम खत्म, सॉल्व कर लो। तो 4 और 3 7 और 4 11 और 4 और 4 8 और एक यहां बचेगा 77, तो 1 बराबर हो गया 7, तो 1 बराबर 7, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है, तो क्यू इतना, यही तो था क्यू, तो 7 चौके 28 + 4 32 आंसर आ रहा है भाई मेरा, तो 32 राइट आंसर होगा। आया मजा, करो यार, ऐसे ही करो यार, देखो कैलकुलेशन ही ऐसे होनी चाहिए पेपर में, बिना सोचे समझे, किसके बारे में क्या सोचना है, फटाफट कर दिया, खींच के लाइक करते रहना बढ़िया तरीके से, सिंपल लॉजिक लगाया है। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तभी आप आंसर गलत करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। आप सोचिए, बस सोचने पर मजबूर कर रहा हूं मैं तो आपको, और क्या कर रहा हूं, सबसे बेहतरीन काम करवा रहा हूं कि आपको ये रटवा नहीं रहा हूं, आपको कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने आप सामने होगा। नेक्स्ट, ये लीजिए करके देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 57,600 की धनराशि को इतने % की ब्याज पर 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि अर्धवार्षिक को आप जानते हैं। यह अगर 1/12 होगा तो आप अगर इसका डबल करोगे, क्योंकि सॉरी रेट आधी होती है, तो 1/24 हो जाएगी, रेट हो जाएगी ना 1/24, और समय आपका कितना हो जाएगा 2 साल, क्योंकि 6-6 महीने की बात है और 1 साल दे रखा है। तो आप जानते हैं बढ़िया प्रिंसिपल है ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, आप इसको वो ना करें, अवहेलना ना करें इसकी। बस ये आ गया 2400, और 2400 का कितना आ जाएगा और 100 आ गया, लो लो कितना अच्छा आंसर आया है ना। चलो, और हम जानते हैं इंटू 2 और इंटू 1 4900 राइट आंसर आ गया, यही आपका सही राइट आंसर है। तो आया मजा। तो इस तरह से आप इस पूरे पेपर को निपटा सकते थे। आज का काम भी हमारा डन हो चुका है, कल भी मैं मिलूंगा 11 बजे, तो बिल्कुल पढ़ाई पे आपको कोई वो नहीं आना चाहिए, रुकावट आई तो फिर देख लेना, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप ना करें तो अच्छी नहीं लगता है। तो यहां पर मैंने ये डन कर दिया, ये डन हो चुका है। अब हमारा कल का 17 और 18 का मिक्स प्रैक्टिस पार्ट होगा, यहीं पर होगा 11 बजे।
फिर 19 से जो कंटिन्यू चल रहा है रेशो, मिक्सचर, एज और पार्टनरशिप, वो चलता रहेगा। ठीक है, और मैं नीचे आपको है ना कमेंट में, है ना नीचे कमेंट में 8 बजे वाले सेशन का जो मैंने प्रैक्टिस सेशंस कराए थे ना, मैं उनकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उनकी लिंक डाल दूंगा, उनसे आप है ना उन वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि आप शायद 2 दिन पहले छुट्टी पे चले गए हो दिवाली से, तो प्लीज उनको जाकर देख लेना। प्रैक्टिस सेशन है, 1 नंबर प्रैक्टिस सेशन है, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने के बाद में। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। 3 बजे वाला सेशन हमारा चल ही रहा है, उसकी भी क्लासेस आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। सर आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी देख सकते हैं क्या? हाँ, फ्री क्लासेस देखो ना जाकर, स्पेशल क्लासेस में जाओ। ठीक है, अनअकैडमी पर जाओ, एसएससी एग्जाम में जाना। पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मेरी अगर क्लासेस देखनी है तो गोल एसएससी ही सेलेक्ट कर लेना, अपना काम हो जाएगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद में नाम सर्च करना साहिल खंडेलवाल, ये मेरा नाम है, SAHILKHANDELWAL। जैसे इस नाम सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, फॉलो कर लेना, ये मेरी प्रोफाइल है वहां पर। उसके बाद में स्पेशल क्लासेस पे चले जाना, सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद में आपको सारी मेरी क्लासेस लाइन वाइज दिख जाएंगी, तो जाकर देखो। ठीक है, साथ के साथ जो भी विद्यार्थी है जिसकी नई शुरुआत होने वाली है, मैं कह रहा हूं देखो दिवाली सब बन जाएंगी, अच्छी बात है, अच्छा किया आपने दिवाली बनाई, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अब पढ़ लीजिए, दम लगाकर पढ़ लीजिए। 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। 2021 आ चुका है यार, अगर आपका टारगेट एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी हो, CHSL हो, MP हो, या आपका CDS हो, या SSC CGL हो, या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो इस भारत देश का, मैथ आपकी आनी ही चाहिए, अच्छा पढ़ाया जाएगा तभी आएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वो बैच है, ज्वाइन करें अभी, बिना किसी देरी के, सब कुछ मिलेगा। 12 महीने का कोर्स है, अच्छा पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, और इस साल CET भी आने वाला है, आपको पता है, तो उसकी तैयारी भी इसी कोर्स में हो जाएगी। तो देखो यार, सोने पे सुहागा है, आराम से आप, बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स, ना केवल मेरा सब्जेक्ट, आपको अन्य टीचर्स का भी सब्जेक्ट मिलने वाला है। साहिल 10 कोड लगाकर आप एक बार जुड़ जाएं और सीधा अपना काम हो जाएगा, बिना किसी गैप के लगा देना अनअकैडमी पर। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बताऊंगा बस। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद SSC एग्जाम पर जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लेकर हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। जैसे ही आप साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई कर देना, ये कोड जरूर लगाना कनेक्ट होने के लिए, है ना। चलिए, डिस्काउंट भी मिलता है, अप्लाई हो जाएगा, और प्राइस भी बढ़ने वाले हैं भाई, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक वाइक करते रहना जोरदार, और शेयर करना मत भूलना, हाँ ये काम जरूरी है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जमकर लाइक करना, मैं देखना चाहूंगा कि कितना सारा आपने प्यार दिया है ना। बाय बाय, टेक केयर।